कि सांसद श्रीमती महुआ मित्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में। इस बार शीतकालीन सत्र में निलंबित शब्द की चर्चा अधिक ही सुनाई पड़ रही है। सत्र की शुरुआत से पहले ही ये सवाल था कि क्या लोकसभा चुनाव 2024 से पहले के इस आखिरी पूर्णकालिक सत्र में सदन की कार्रवाई बिना हंगामे के चल पाएगी। 19 दिनों के शीतकालीन सत्र की शुरुआत टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन के साथ हुई, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने इसको लेकर खूब हंगामा किया। विधानसभा चुनाव के अगले ही दिन सदन की शुरुआत हो रही थी और सत्र के पहले ही दिन पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उम्मीद करते हैं कि हार का गुस्सा वो सदन के भीतर नहीं निकालेंगे। ऐसे में इस बात का अंदाजा था कि सत्र हंगामेदार होगा। रही सही कसर 13 दिसंबर को निकल गई, जब संसद की सुरक्षा चूक के बाद ये मामला और भी बढ़ गया। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आमने सामने हैं। संसद के इस शीतकालीन सत्र में अब तक 92 विपक्षी सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं और इस बीच मंगलवार को दिल्ली में विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की बैठक होने जा रही है। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ये बैठक होने जा रही है। इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा और गठबंधन के साथियों की ओर से ही उस पर सवाल उठाए गए। माना जा रहा है कि इस बैठक में लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर बात होगी, लेकिन उससे पहले अब ताजा गर्म मामला संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित किए जाने का है। ये इंडिया अलायंस की बैठक में उठ सकता है। विपक्ष की इस पूरे मुद्दे पर क्या रणनीति होगी, इस पर भी इंडिया की बैठक में चर्चा संभव है। सांसदों को निलंबित करने और हंगामे के पीछे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं। एक तरफ विपक्ष की मांग है कि संसद में जो सुरक्षा चूक हुई है उस पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान दें। पीएम मोदी के इस मुद्दे पर टिप्पणी के बावजूद गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है और इसका असर सोमवार को देखने को मिल गया। विपक्षी दलों ने इस निलंबन पर कहा कि सरकार तानाशाही पर उतर आई है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सदन में अवरोध की वजह से ये कार्रवाई की गई है। आमतौर पर ये देखने को मिला है कि लोकसभा चुनाव से पहले वाले आखिरी सत्र में हंगामा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से संसद की कार्रवाई सही तरीके से नहीं चल पाती। लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भी ऐसा ही हंगामा शीतकालीन सत्र में देखने को मिला था। अब एक बार फिर से लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष आक्रामक तेवर अपनाए हुए है, वहीं सत्ता पक्ष भी उसी मूड में नजर आ रहा है। इस नए गतिरोध का इंडिया गठबंधन की बैठक पर कितना असर होता है और क्या रणनीति तैयार होती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा।